ये मुक्ति पथ पर ले जाने के लिए मिला है, ये भक्ति के मार्ग में चलने के लिए मिला है, ये खेलने खाने के लिए नहीं मिला। ये मनुष्य जीवन मिला ही है भक्ति करने के लिए। अगर अब की चूके तो पता नहीं फिर कब मिलेगा मौका, कोई नहीं जानता। इसलिए ये मत सोचना कि ये जीवन हमें बस हंसने खेलने खाने के लिए मिला है। हंसी तो है नहीं, खेलना खाना रह गया और खेल भी नहीं रहा। अब रिश्तों में खिलवाड़ शुरू हो गया, मित्रता में खिलवाड़ शुरू हो गया, माता पिता के साथ खिलवाड़ शुरू हो गया। साहब ने कहा ये भाग्यवाद भगवानवाद को छोड़ दो, पुरुषार्थवाद। और पुरुषार्थ अर्थात वह कर्म वह अर्थ जो श्रेष्ठ है। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, कर्म करो, और जब पुरुषार्थ करेंगे तब परमार्थ भी होगा, तब धर्म भी होगा, तब सेवा भी होगी, तब जगत कल्याण भी होगा। और यही भाव लेकर हम सबको चलना है। सदगुरु कबीर ने यही भाव जागृत किया। तो सदगुरु कबीर को अगर मानते हैं, तथागत बुद्ध को मानते हैं, तो ये समझ लीजिए कि अहिंसा तो जीवन में होनी ही चाहिए। नशा तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार की नशा करते हैं, संकल्प ले लीजिए कि जीवन थोड़ा है, नशा कर करके हम शरीर जो साधन मिला है हम इसे भी बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए आपकी गाड़ी पेट्रोल की गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें कहते हैं कि अच्छा चलो आज डीजल ही डाल दो। आप जानते हैं पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल डालेंगे चलेगी ही नहीं। या टंकी में पेट्रोल खत्म हो गया तो पानी भरते हैं क्या, जानते हैं इंजन खराब हो जाएगा। एक गाड़ी के लिए आपको इतना ख्याल है कि गाड़ी खराब ना हो जाए। इस शरीर तो उससे भी ज्यादा कीमती है, इसमें तो जो देना है वही देना है। इसमें हम क्या क्या दिए चले जा रहे हैं। तंबाकू दे रहे हैं, तंबाकू देने के लिए शरीर है। मांस दे रहे हैं, और कुछ लोग तो आज फार्मूला चला दिए कि अंडा शाकाहारी होता है। अब खाना है, जिह्वा लोलुपता है, तो अंडा को शाकाहारी बना दिए। अरे भाई, जिस अंडा से बच्चे का जन्म हो रहा है, शिशु, उसमें से प्राणी का जन्म हो रहा है, जिसमें रजबीर्ज है, रक्त है, वो शाकाहारी कैसे हो जाएगा। शाकाहारी वो चीजें हैं जो प्रकृति से मिलती है, अर्थात जड़ से मिलती है, जो पौधों से मिलती है, वो शाकाहारी है, जो स्वाभाविक मिलती है। और मांस खाने की योग्य चीजें नहीं है। मैं कहा करता हूं कि पहले राक्षस होते थे तो उसकी पहचान क्या थी, मदिरा पीता था, मांस खाता था, व्यभिचार करता था, धर्म का विरोध करता था, इंसानों को मारता था, इसलिए उसे राक्षस कहा गया। आज वही कर्म जो जो कर रहा है वही राक्षस है, दूसरा कौन। और अगर हम वही कर्म नहीं छोड़े तो हम राक्षस ही रह जाएंगे। इसलिए आज इंसान बनना है तो मांस, मछली, मदिरा, दारू, ताड़ी, शराब, यहां तक कि चाय भी छोड़ दीजिए। चाय में भी निकोटिन नाम का जहर होता है। मैं चर्चा किया करता हूं, हालांकि इसमें समय लगता है। 100% लोग तो नहीं, 99% चाय पीते होंगे। एक बचा देता हूं, हो सकता है कोई एक आध ना पीते हो तो झूठ हो जाएगी मेरी बात। हाँ देखिए, एक सज्जन नहीं पीते। कौन कौन चाय नहीं पीते हैं, कितने लोग हैं? चलिए 3-4 लोग हैं, इसलिए मैं 99 ठीक ही कहा। तो चाय नहीं पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अपना जो भारतवर्ष है ये चाय के अनुकूल ही नहीं है। ये यूरोप आदि में जो जहां तापमान एकदम ठंड रहता है, या तो माइनस में होता है या 20 डिग्री से नीचे होता है, तो वहां का जो बॉडी है, बॉडी टेम्परेचर या बॉडी का जो सिस्टम है, वो चाय को पचा सकती है। लेकिन भारत में चाय जहर का कारण बन रहा है। और अंग्रेज आए तो चाय लेकर आए, सबसे चला